बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर आली वक़ार अलहाज यूनुस ईसा साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ओहदेदारान, सामने बैठे हुए तमाम ही नौजवान बुजुर्ग, घरों में बैठी हुई मेरी इज्जत माँ पर्दा नशीन माए बहने, आज का ये जलसा 20 नवंबर को जो असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तशहीर के लिए लिया जा रहा है। तो दोस्तों, परसों हुडको कॉलोनी के जलसे के बाद शहर अजीज के आतिल अजीज एमएलए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को सीने में दर्द की शिकायत हुई। मुफ्ती साहब गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल जो है सीने की दर्द की शिकायत में मुब्तला थे। कई बार हफ्ते भर में उन्होंने हमसे इसका जिक्र किया और बीपी और शुगर के बढ़ जाने का भी तस्करा किया, लेकिन इलेक्शनी माहौल है, हमाहमी का माहौल है, स्ट्रेस है, तनाव है, रियाजत है, मेहनत है। हम लोगों ने समझा कि ये सब जो है इलेक्शन की मेहनत की वजह से हो रहा है, लेकिन परसों जब सुबह मुफ्ती साहब को जो मालेगांव के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है गौरव ठाकरे, उनके यहां ले जाया गया, तो सबसे पहले मुफ्ती साहब का 2D एको किया गया। 2D एको की जो रिपोर्ट आई, उसको देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मुफ्ती साहब की एंजियोग्राफी भी कर ली जाए। एंजियोग्राफी करने के बाद मुफ्ती साहब की 3 नसें ब्लॉक निकली, 2 नसें 80%, एक नस 90%। हमने डॉक्टर से मशवरा किया कि अब आगे मुफ्ती साहब के इलाज के लिए क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि अगर मुफ्ती साहब कोई स्ट्रेस ना ले, कोई तनाव ना ले और कोई ऐसा काम ना करे जिनसे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाए और जो उनके पैरामीटर्स है शुगर के, बीपी के, वो अगर बराबर रहे तो आज मामला ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी इनका जो है इलाज किया जाए या ऑपरेशन किया जाए। लेकिन उसी रात में जब मुफ्ती साहब तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो उन्हें अचानक चक्कर आने लगा और मुफ्ती साहब डगमगा गए। स्टाफ ने फौरन मुफ्ती साहब का बीपी लिया, शुगर चेक किया तो बीपी भी रेस था, शुगर भी रेस थी। हाफिज अब्दुल्ला और दीगर जिम्मेदारों ने रात में हमें फोन किया कि हमने जो रिपोर्ट मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर यूनुस लोया को भेजा था, उनका कहना है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें 3 नस चौका बता रही है, लेकिन मुझे अंदेशा है कि मुफ्ती साहब की मजीद नसें जो है वो ब्लॉक है। फौरन मुफ्ती साहब को इलाज की गरज से बॉम्बे रवाना कर दिया गया। 11 बजे जब मुफ्ती साहब
वहां पहुंचे, दोबारा उनके तमाम रिपोर्ट्स करा गए, तो वाकई में मुफ्ती साहब की 5 नसें जो है वो ब्लॉक निकली। पूरी रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टरों ने यह मशवरा किया कि हम सबसे पहले जो है मुफ्ती साहब की एंजियोप्लास्टी करेंगे, यानी मुफ्ती साहब की नसों में जो है वो स्टेन डालेंगे और मुफ्ती साहब का ऑपरेशन का प्रोसीजर 5 बजे शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्बास नगर की मीटिंग, महवी नगर की मीटिंग में था, वहां पर मुझे हाफिज अब्दुल्ला साहब का फोन आया। ऑपरेशन में मौजूद उनके असिस्टेंट डॉक्टर ने मुझसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का ऑपरेशन जो है वो कामयाब रहा। जिस जगह पर मुफ्ती साहब को ब्लॉकेज था वो जगह वी शेप थी, वहां पर स्टेन डालने के लिए, स्प्रिंग डालने के लिए जो है तकलीफ आ रही थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं के तुफैल, हमारी मां बहनों की दुआओं के तुफैल, अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती इस्माइल साहब का जो ऑपरेशन था वो कामयाब हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, जब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस वक्त से हमारे मध्य मुकाबिल के उम्मीदवार गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। कभी व्हाट्सएप पर पोस्ट चलाई जा रही है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इलेक्शन से अपने आप को पीछे ले लिया है। कभी अफवाह फैलाई जा रही है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की सेहत इंतहाई नाजुक है। हमने जब ये इलेक्शन शुरू किया तो हमने शुरुआत में कहा कि इलेक्शन जो है इलेक्शन की बुनियाद पर होना चाहिए, झूठ पर इलेक्शन मबनी नहीं होना चाहिए, झूठी बातों पर इलेक्शन मबनी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हमारे खिलाफ का उम्मीदवार पूरी झूठ की दुनिया बनाए हुए है और पूरी झूठ की दुनिया बसाया हुआ है। मुझे इंग्लिश में एक कहावत है कि ल्यूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि पागलों ने जो है पनाहगाह पर कब्जा कर लिया है। इस तरीके का इलेक्शन, ऐसे पागल लोग जो है वो बस्तियों में अपना सियासी पनाहगाह बना लिए हुए और इलेक्शन को सियासी जुनूनियत की हद तक लेकर जा रहे हैं, नौजवानों में सियासी जुनूनियत पैदा कर रहे हैं। जैसे इस मुल्क पे राज करने वाली बीजेपी ने हिंदुओं के अंदर मजहबी जुनूनियत पैदा कर दी है, हिंदू नौजवानों के अंदर मजहबी जुनूनियत पैदा कर दी है। आज हिंदू नौजवान किसी को दाढ़ी कुर्ते में देखता है तो उस पर हमला कर देता है। आज हिंदू नौजवान किसी मुसलमान के हाथ में कोई थैली, कोई कैरी बैग देखता है तो अपने मन में वो ये ख्याल कर लेता है कि ये बीफ ले जा रहा है, उस पर हमला कर देता है, जानलेवा हमला कर देता है। इस मजहबी जुनूनियत से मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात जो है रोनुमा हो रहे हैं और देखने में यह आ रहा है कि हमारे खिलाफ के उम्मीदवार ने भी शहर के नौजवानों को गुमराह करके इसी तरह उनके अंदर सियासी जुनूनियत पैदा कर दी है। अभी अब्दुल मालिक ने यहां पर घड़ी निशान और पतंग निशान और झंडा लगाने का तस्करा किया। हमने पुलिस में और जो है दूसरे प्रशासन में परमिशन दाखिल करके यहां पर जो है हमारा निशान लगाने की कोशिश की तो इस इलाके के एक गरीब शख्स को आगे कर दिया गया। वो गरीब शख्स भी सियासी जुनूनियत में आकर उसके मन और जहन में जो जहर भर दिया गया है, उस जहर में आकर पीछे से आकर अब्दुल माजिद से उलझ पड़ा। आप देखेंगे कि इस इलाके में ही मस्जिद के मिंबर पर जुमा के रोज एक आलिम दीन ने अपना खुतबा और
ये हमारा दीनी और मिल्ली शार है कि जुमा के खुतबे में आलिम दीन, जुमा के खुतबे में खतीब जो है हफ्ते भर के हालात पर और हालात हाजरा पर तबसरा करता है और आने वाले वक्त पर तबसरा करता है। तो खतीब सियासी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे, वो आवाम को बता रहे थे कि किस पेशे नजर और किस बात का मद्देनजर रखते हुए हमें मुस्तकबिल में अपनी वोटों से हमारे नुमाइंदा चुनने का फैसला करना है। कौन सी सियासी ताकतें मुसलमानों का इस्तेसाल और इस्तेमाल करती है, कौन लोग जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के बाद भी उन्हें बी टीम का खिताब दिया जाता है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने इल्म है, सबकी अपनी अपनी मालूमात है। और खतीब जो है अपनी मालूमात के बिना पर जुमा का खुतबा दे रहा था, वो मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा कर रहा था, अगर वो अपनी बात रख रहा था, जो जिस नजरिए से वो शहर के हालात को देख रहा था वो पेश कर रहा था। तो ऐसे में दौरान जुमा के खुतबे के दौरान जो है एक जाहिल आदमी, एक अनपढ़ आदमी वो खड़े होकर आलिम से माइक ले लेता है और आलिम से सवाल करता है। ऐसा आदमी अगर उससे कह दे या उससे कह दिया जाए कि आज कोई आलिम दीन आया नहीं है और तुम्हारे घर में मैयत हो गई है, तुम्हारे वालिद की मैयत हो गई है, तुम्हारी वालिदा की मैयत हो गई है, तुम्हारी बहन की मैयत हो गई है, आज कोई आलिम हाजिर नहीं है, आलिम आज जो है नमाज जनाजा में शरीक नहीं है, जरा तुम अपने घर के जो मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ा दो, तो मैं कहूंगा वो जो है सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता, वो जो है दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ सकता। ऐसा आदमी आलिम से सवाल कर रहा है कि आपने सही किया या गलत। मस्जिद के मिंबर के मेहराब के तकद्दुस को पामाल कर रहा है। कहां से आ रही है ऐसी जो है सियासी जुनूनियत? क्यों जो है नौजवान जो इस तरीके के सियासी जुनून में और सियासी पागलपन में इस तरह की हरकत कर रहा है? कुछ सियासी लोग हमारे मध्य मुकाबिल के उम्मीदवार जो नौजवानों को इस तरीके से वरगला रहे हैं, उनकी जहन साजी कर रहे हैं, उनके जहन और मन में इस तरीके का जहर भर दे रहे हैं कि आज हम हमारे उलमाए किराम की इज्जत भूल जा रहे हैं, हम मस्जिद का तकद्दुस भूल जा रहे हैं, हम मिंबर और मेहराब का तकद्दुस भूल जा रहे हैं। आलिम आलिम होता है, आलिम जाहिल से बेहतर होता है और इल्म जो होता है वो रोशनी होती है। आलिम अपने इल्म की रोशनी में बयान करता है। आज हम आलिम के तकद्दुस को भी बर्बाद करने से और उसकी इज्जत को भी पामाल करने से बाज नहीं आ रहे। हमने इलेक्शन में हमारा नजरिया रखा, हमने इलेक्शन में हमारा मुद्दा रखा, उन्वान रखा कि आज शहर और समाज और माशरे को जरूरत है कि उसके तशक्कुस की हिफाजत की जाए, माशरे की हिफाजत की जाए। ये हमारा जो है इस इलेक्शन में उन्वान है, क्योंकि हमारे मध्य मुकाबिल जो लोग हैं वो माशरे में बुराई फैलाना चाहते हैं, वो माशरे में गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, वो माशरे में नशा फैलाना चाहते हैं, वो माशरे में बिरादरीवाद फैलाना चाहते हैं, वो माशरे में दो नंबरी दो लोगों की पुष्टपनाही करना चाहते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स और घरों में बैठी हुई मेरी माएँ बहनें और इस वार्ड के जो लोग सुन रहे होंगे, उन्हें अली अकबर के पास के एतराफ का माहौल अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, कौन लोग सट्टा टीपने का काम कर रहे हैं, कौन लोग जुआ खिलाने का काम कर रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही कौन लोग कर रहा है, कौन से सियासी जमात के रहबर और लीडर उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग समाज और माशरे को खराब कर रहे हैं और खराब करने वालों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि इनके मध्य मुकाबिल हम इख्तियाकिया से भरी सियासत करेंगे, कदरों से भरी सियासत करेंगे, हम जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक की सियासत करेंगे, हम असलियत से पाक सियासत करेंगे, हम नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, हम इस शहर के तशख्खुस के लिए काम करेंगे। आज के इनके खिलाफ हमारा नारा है अच्छाई और बुराई का। आज शहर
दो राह पर वाज़ेह तौर से खड़ा हुआ है। एक की क़यादत में बुराई है और एक की क़यादत में अच्छाई है। और मैं समझता हूं कि समाज का बुरे से बुरा आदमी भी अगर जेल में किसी जुर्म में सजा काटने वाले अपराधी से भी अगर सवाल हम करेंगे कि तू तेरे बच्चे का मुस्तकबिल कैसा चाहता है, तू अच्छाई और बुराई में क्या पसंद करता है, तो वो अपनी इंसानी फितरत के एतबार से कहेगा कि मैं अच्छाई को पसंद करूंगा। मेरी कट गई, जैसी थी वैसी कट गई, मेरी गुजर गई, लेकिन मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र करूंगा, उसके अच्छू से अच्छा बनाऊंगा, तालीम याफ्ता बनाऊंगा। और यही हमारा इलेक्शन में नारा है। वक्त की कमी है, बहुत ज्यादा बातें करना थी। इंशाल्लाह आइंदा जलसे में जो है हम हमारी बात रखेंगे। आप तमाम लोग यहाँ पर जो आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है अभी जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का ऑपरेशन हो चुका है, उनकी सेहत के लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी। 2 मिनट तमाम लोग बैठ जाए। जो